देखिएगा बच्चों, जैसा कि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अब आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से हम किसी दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हल को क्वाड्रेटिक फार्मूला के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में ही मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में बताया था कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड किया गया है, प्राप्त किया गया है। एक बार फिर से देख लीजिएगा। हम बताने का प्रयास करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या और उसको किस तरीके से प्राप्त किया गया है। चूंकि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, हम समझते हैं कि आपके समझ में अच्छे से आएगा। देखिएगा, यह द्विघात समीकरण का मानक रूप x² + bx + c = 0 है। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वह x² + ax² + bx + c = 0 है। तो इसी मानक रूप से फार्मूले की व्युत्पत्ति हुई है। इसी मानक रूप से हम फार्मूले को प्राप्त करते हैं। देखिएगा क्या किया गया है, हमने c को ट्रांसफर कर दिया, ax² + bx = -c हो गया। अब देखिएगा, x² के गुणांक a को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सभी पक्षों में यानी दोनों पक्षों में a से भाग देने पर, एक चीज देखिएगा, जब a से भाग देंगे तो ax² a हो जाएगा प्लस bx/a हो जाएगा -c/a हो जाएगा। और यहां से देखिएगा a से a क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अब ये आपको प्राप्त हो गया x² + bax -c/a। अब देखिएगा, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है और पूर्ण वर्ग बनाने के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब x² का गुणांक इकाई हो, जब x² का गुणांक इकाई हो तो x के गुणांक के आधे के वर्ग को, x के गुणांक के आधे के वर्ग को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोनों पक्षों में। तो देखिएगा, x का जो गुणांक है वो b/a है और b/a का जो आधा होगा b/2a होगा और b/2a का जो वर्ग होगा वो होगा b²/4a²। तो देखिएगा, हम क्या करते हैं, x² + b/ax में हम b²/4a² को जोड़ देते हैं और -c/a में भी हम b²/4a² को जोड़ देते हैं। देखिएगा, जब हम दोनों पक्षों में जोड़ते हैं तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और यहां पर देखिएगा, ये आपको पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाता है। ये देखिएगा, ये आपका हो गया x² + 2 × x × b/2a प्लस b/2a का होल स्क्वायर, यहां पर आप x का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, = यहां देखिएगा एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4a², a से डिवाइड करेंगे 4a आएगा, 4a का मल्टीपल -c में तो -4ac होगा और यहां +b² होगा। देखिएगा, ये आपका पूर्ण वर्ग बन गया है। इसको हम लिख सकते हैं x + b/2a का होल स्क्वायर बराबर, यहां पर देखिएगा ये हो जाएगा b² - 4ac/4a²। अब देखिएगा, हम क्या करते हैं, अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल क्यों लेते हैं, यहाँ जो वर्ग है इस वर्ग को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो देखिएगा, जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इधर का जो ये पावर 2 का है ये पावर हट जाएगा और यहां पर बचेगा x + b/2a। और यहां पर देखिएगा, जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो ये आएगा
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे जब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये आएगा 2a। क्या आएगा? 2a। अब हमको x का मान प्राप्त करना है। ध्यान दीजिएगा, जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो इसका जो भी मान आएगा वो प्लस माइनस में आएगा। और अब यहां से चूंकि हमको x का मान प्राप्त करना है तो हम b/2a को क्या करते हैं? पक्षांतर कर देते हैं दूसरे पक्ष में। तो देखिएगा यहाँ बचेगा x बराबर, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस b/2a, और यहाँ पर पहले से प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a है। अब देखिएगा इसका भी हर 2a, इसका भी हर 2a, तो यहाँ से हम x का मान प्राप्त करते हैं माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यहाँ से देखिएगा x का हमको दो मान प्राप्त होगा। अगर एक मान को हम अल्फा मान लें तो अल्फा बराबर माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a प्राप्त होगा, और दूसरे को अगर हम बीटा मान लें तो बीटा बराबर माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a प्राप्त होगा। इस तरीके से ये हमको सूत्र प्राप्त होता है, द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र प्राप्त होता है। देखिएगा इस सूत्र को हमने द्विघात समीकरण के मानक रूप से प्राप्त किया है। इस सूत्र को हमने द्विघात समीकरण के मानक रूप से प्राप्त किया है। तो इस तरीके से देखिएगा किसी भी द्विघात समीकरण का जो पहला मूल होगा वो होगा अल्फा, और अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और इसी प्रकार से अगर दूसरे हम मूल की बात करें, दूसरा मूल आपका बीटा होगा, और बीटा बराबर होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो इस तरीके से ये हमको सूत्र प्राप्त होता है, और इस सूत्र पर रखकर हम किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण के हल को, उसके मूल को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं और उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं इस द्विघात समीकरण के सूत्र से। देखिएगा इसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई संशय होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, और निश्चित मान लीजिएगा हम आपको अवश्य ही आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा आगे हम कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं इसी फार्मूले पर, और फार्मूले की सहायता से हम दिए गए द्विघात समीकरण के हल को प्राप्त करते हैं। ये दिया गया है 3x² प्लस 11x प्लस 10 = 0। ध्यान दीजिएगा इसमें ABC तो नहीं दिया हुआ है। अब दिया गया कोई भी द्विघात समीकरण हो तो उसकी तुलना हम किससे करते हैं? इसके मानक रूप से ax² प्लस bx प्लस c = 0 से। अगर कोई भी द्विघात समीकरण दिया है तो उसकी तुलना हम किससे करते हैं? उसकी तुलना हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से करते हैं, और द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है ये ax² प्लस bx प्लस c = 0 है। तो यहां से देखिएगा जब हम तुलना करेंगे तो a बराबर 3 प्राप्त होगा, b बराबर 11 प्राप्त होगा, और c बराबर 10 प्राप्त होगा। जब आपको a b c का मान प्राप्त हो जाता है तो यहां से आप दोनों मूलों को प्राप्त कर सकते हैं। अल्फा बराबर माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होगा। तो यहाँ से आप मान रखकर अल्फा का मान प्राप्त कर सकते हैं। ये -11 प्लस अंडर रूट 11 का वर्ग माइनस 4 × 3 × 10 होगा, और बाई 2 × 3 होगा। इस प्रकार से अल्फा -11 प्लस होगा अंडर रूट 11 जा 121 होगा, माइनस ये देखिएगा 4 × 12 = 120 हो जाएगा, और बटे ये आ जाएगा 6। इस तरीके से अल्फा का मान -11 प्लस यहाँ देखिएगा ये अंडर रूट 1 आएगा और बटे 6 होगा। इस तरीके से अंडर रूट 1 का मान 1 ही होता है। यह अल्फा हो जाएगा -11 प्लस 1/6, यानी कि अल्फा हो जाएगा -10/6। इसको हम
जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, यानी अल्फा इज इक्वल टू -5/3 होगा। इसी प्रकार से जब हमको अल्फा का मान प्राप्त हो जाता है तो हम बीटा का मान प्राप्त करते हैं, और बीटा होता है -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस तरीके से देखिएगा बीटा का मान हम रखेंगे, ये होगा -11 माइनस अंडर रूट 11 का वर्ग माइनस 4 इंटू 3 इंटू 10/2 इंटू 3। इस तरीके से -11 माइनस अंडर रूट 121 माइनस 120 बटे ये आपका हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -11 माइनस अंडर रूट 1/6, यानी -11 माइनस 1/6, यानी कि ये आपका -12/6 होगा। यहाँ 6 2 जा 12, यानी दूसरा जो मान आपको प्राप्त होगा वो -2 प्राप्त होगा। इस तरीके से आप दिए गए किसी भी द्विघात समीकरण के हल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और निश्चित मान लीजिए आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। कब? जब द्विघात समीकरण को प्राप्त करने के लिए, द्विघात समीकरण के हल को प्राप्त करने का फार्मूला आपको मालूम होगा। देखिएगा कुछ और प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं, 1-2 प्रश्न और देखते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा कुछ नहीं इसमें किया गया है, हमने क्या किया, दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप से कर दिया। जब दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना हमने द्विघात समीकरण के मानक रूप से किया, तब हमको a, b और c का मान यहां से प्राप्त हो गया। जब हमको a, b और c का मान प्राप्त हो गया, तब हम सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, और सूत्र में देखिएगा द्विघात समीकरण का पहला मूल प्राप्त करने का सूत्र -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और दूसरा मूल प्राप्त करने का सूत्र जो है -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a होगा। और इन्हीं सूत्रों पर रखकर हम दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूलों को प्राप्त कर सकते हैं। आइएगा हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिएगा जब कोई भी द्विघात समीकरण दिया गया है तो उसकी तुलना हम किससे करेंगे, उसकी तुलना हम करेंगे मानक रूप से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो जब हम मानक रूप से तुलना करेंगे तो हमको a का मान प्राप्त हो जाएगा, b का मान प्राप्त हो जाएगा और c का मान प्राप्त हो जाएगा। जब हमको a, b और c का मान प्राप्त हो जाए तब हम क्या करते हैं, सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a होगा। और यहाँ पर देखिएगा b आपका 5 है, -5 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई ये आपका 2 इंटू 3 होगा। इस प्रकार से -5 प्लस ये देखिएगा अंडर रूट 5 5 या 25 माइनस और ये होगा 24 बाई ये होगा 6। इसी प्रकार से देखिएगा -5 प्लस अंडर रूट 1/6 होगा, या आप 1 का वर्गमूल 1 होता है, -5 प्लस 1/6 लिख सकते हैं। यहाँ देखिएगा ये -5 है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा -4/6। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6, और इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा -2/3। ये आपका पहला मूल होगा, दिए गए द्विघात समीकरण का पहला मूल होगा। और दूसरा मूल प्राप्त करने के लिए बीटा इज इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a होगा। और देखिएगा हम मान जब यहाँ रखेंगे तो इसका देखिएगा इसका मान प्राप्त होगा आपको -5 माइनस, और इसका मान आपको प्राप्त होगा 1 और बटे इसका मान आपको 6, यहाँ से -6/6, या आपको दूसरा जो मूल होगा द्विघात समीकरण का वह -1 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से आप दिए गए किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों को प्राप्त कर सकते हैं आसानी से सूत्रों के माध्यम से।
हम उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ रहा होगा। देखिएगा एक क्वेश्चन और लेके हम चलते हैं इसी सूत्र पर। देखिएगा कैसे किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण के हल को हम सूत्र के माध्यम से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिएगा जब कोई भी द्विघात समीकरण दिया गया हो, जब कोई भी द्विघात समीकरण दिया गया हो तो उसकी तुलना जब हम करते हैं तो तुलना उसकी हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से करते हैं, और द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिएगा जब मानक रूप से हम तुलना करेंगे तो a बराबर 1, b बराबर 4 और c बराबर 5 होगा। जब हमको a, b और c प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उसके मूलों को प्राप्त करेंगे। तो अल्फा का मान माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होगा। इसमें देखिएगा हम मान रख देते हैं, b का मान 4 है, ये माइनस 4 होगा प्लस अंडर रूट 4 का वर्ग माइनस 4 गुणे 1 गुणे 5 होगा। इस तरीके से देखिएगा बटे 2 गुणे 1 होगा, ये माइनस 4 धन, ये आ जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16 माइनस ये 4 पंजे 20 हो जाएगा, और इस तरीके से बटे ये 2 प्राप्त होगा। और यहाँ से देखिएगा -4 प्लस ये अंडर रूट -4 आएगा बाई 2। तो देखिएगा इसका जो मूल होगा वो मूल यही आपको प्राप्त होगा। और इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से इसका जो मूल होगा वो अल्फा का मान ये प्राप्त होगा, और बीटा का मान भी आप इसी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आपको बीटा का मान प्राप्त करना है तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a ये होगा, और यहाँ से बीटा का मान आप प्राप्त कर सकते हैं। ये -4 माइनस इसका मान आया है अंडर रूट -4 बाई इसका मान आया 2। तो ये दूसरा मूल होगा। इस तरीके से किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों को आप प्राप्त कर सकते हैं। और निश्चित मान लीजिए यदि आप सूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आपको द्विघात समीकरण के हल को प्राप्त करने में नहीं होगा। तो देखिएगा ये आपका जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपका सूत्र पर ही आधारित है और कह रहा है कि आपको सूत्र का इस्तेमाल करके दिए गए प्रश्नों को हल करना है। इसमें से देखिएगा कुछ प्रश्न हम आपको बता देते हैं, आप इनको घर पर भी अगर चाहें तो बैठकर वर्क कर सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा इनमें से कुछ क्वेश्चन है, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 प्लस 3 ये दिया है पहला, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा दिया 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिएगा ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसमें जो 5वां दिया है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 होगा। ये 4 क्वेश्चन हैं। देखिएगा आप यदि सॉल्व करते हैं तो यदि आप ऐसे सिंपल वे में, सिंपल मेथड से इन दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो निश्चित आपको समय भी ज़्यादा लग सकता है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज होने की स्थिति में आपके द्वारा सॉल्व किया गया प्रश्न सर्वथा गलत हो जाएगा। निश्चित मान लीजिए यदि आप सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, आप सूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम समय में दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों को आप प्राप्त कर सकते हैं कम से कम समय में, और निश्चित मान लीजिए कम से कम कैलकुलेशन में आपको दिए गए द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी द्विघात समीकरण के हल को प्राप्त करने के लिए सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये है आपका द्विघात समीकरण के हल को प्राप्त करने का सूत्र। इसको आप
ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। एक मूल को यदि हम अल्फा मानते हैं, दूसरे मूल को यदि हम बीटा मानते हैं, तो अल्फा बराबर -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये होगा, और बीटा का जो मान होगा वो -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये होगा। और इन सूत्रों के माध्यम से आप दिए गए द्विघात समीकरण के हल को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे अगले वीडियो में हम आपको कुछ और अच्छे से अच्छे प्रश्नों को बताने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप कह सकते हैं कि किसी द्विघात समीकरण के रूप में बदले जा सकने वाले समीकरण को हल करना, मतलब दिए गए समीकरण को सर्वप्रथम आपको द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करना होगा, और जब वह द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके हल को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में इसी पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। ये आपका इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के रूप में बदले जा सकने वाले समीकरणों के अध्ययन के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। निश्चित आप वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और निश्चित मेरे द्वारा अपलोड किया गया जितना भी वीडियो होगा वो सब का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। धन्यवाद।